क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 54। देखिए ये अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। क्या है ये आपका अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading count, profit and loss count for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. बना लिया है फॉर्मेट, पहले से ही बना के रखना है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019, डेबिट बैलेंस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग असेट्स, सन्डे डेटर्स असेट्स, परचेज ट्रेडिंग काउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न लेस सेल्स, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देखिए 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपका इन्वेस्टमेंट होता है, असेट साइड जाएगा ये, ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स असेट साइड लिख देते, देखिए ऐसे लिखना है आपको, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कब लिया गया उसको परचेस? 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018। कितने का है गवर्नमेंट बॉन्ड्स? द अमाउंट इज 40,000, ठीक है। लेकिन ये ना हिडन एडजस्टमेंट होता है, हिडन एडजस्टमेंट तो छुपा हुआ। ये 10% मतलब ये 40,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हर साल हमको ना 10% इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम है हमारे लिए। तो इसका इफेक्ट दो जगह जाएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा और सेकेंड इफेक्ट असेट साइड में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ऐड होगा। देखिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? यहां पर ध्यान दीजिए, कितना है? 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू 6/12। सर 6/12 कैसे किया भाई? इन्वेस्टमेंट कभी किया आपने? 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ। कितने महीने का? 6 महीने का। इसके लिए 6/12 देखो, 2 आ गया, 0 0 कैंसल, 5, 400 का 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 2000। इसको ऐड करेंगे, ऐड में लिख देंगे आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2000, ठीक है। या तो सिंपल 40,000 का 10% निकालिए 4000, 6 महीना कर दीजिए 2000। और दूसरा क्या हमारे लिए इनकम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अमाउंट इज 2000। एक असेट्स में ऐड कर दिया यानी कि इन्वेस्टमेंट में, और सेकंड इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट साइड में ले लिया, हिडन एडजस्टमेंट। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? मान लो जब हम बाहर से गुड्स परचेस करते हैं ना, तो गुड्स परचेस करने का खर्चा होता है। तो जब बाहर से गुड्स आप परचेस करते हो तो उसके ऊपर टैक्स पे करते हो, तो इट्स कॉल्ड एज इंपोर्ट ड्यूटी। तो गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस है, परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, ट्रेडिंग काउंट डेबिट साइड। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मोटिव पावर ट्रेडिंग काउंट डेबिट साइड। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों असेट साइड। एडवर्टाइजमेंट 10,000, लेकिन ब्रैकेट में दिया फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2019 इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए नीचे लिख देना है हमको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट कितना है? 10,000। अच्छा ब्रैकेट में 2 years, बट प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कब से उसने स्टार्ट किया एडवर्टाइजमेंट करना? 1 Jan से, 1 Jan 2019। इसको हम रिटर्न ऑफ लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं? रिटर्न ऑफ, लेस रिटर्न ऑफ। देखिए नॉर्मली होता, अगर जैन नहीं होता तो 2 साल का 10,000, तो 1 साल का 5,000 माइनस करके लिख देते हैं यहाँ से, लेकिन ये जनवरी वाला है
तो इसके लिए देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 सॉल्व करता हूँ मैं, ध्यान दीजिए आप लोग। जनवरी से राइट ऑफ करना है, तो जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने का, 3 महीने का, और ये कितने महीने का है, 24 महीने का है, और हमको कितने महीने का सिर्फ चाहिए, 3 महीने का सिर्फ चाहिए। तो ध्यान दीजिए कैसे आ जाएगा, 10,000 इंटू 3/12, 10,000 है, हमको 3 महीने का चाहिए, और पूरा टोटल कितना है, 24 मंथ का है। 3 का टेबल पढ़िए, 3 8 जा, अबे 10,000 को ना डिवाइड कर दीजिए, 10,000 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 1 जा 8, 2, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 1250 आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, लेस यहाँ से लेस करना है 1250, और 10,000 में से 1250 गए तो आपका आ जाएगा 8,750, और उसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ 1250, यहाँ से लेस करना है 1250 और यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि ये 3 महीने का सिर्फ बोला है, ये वर्किंग नोट है आपका। 10,000 इंटू 3/24, 24 क्यों लिया, क्योंकि 2 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने होते हैं। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, ऑलवेज ड्राइंग्स डेबिट, फर्नीचर असेट्स, बिल्स रिसीवेबल असेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट्स। कैपिटल बैलेंस में आ जाइए, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस में है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, आरडीडी ओल्ड आरडीडी, बैंक लोन लायबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस परचेस। चलिए एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹43,000 द क्लोजिंग स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 43,000 और असेट साइड सेकेंड एडजस्टमेंट, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन। भाई 8,000 का गुड्स था, उसका इंश्योरेंस नहीं था, चोरी हो गया, तो गुड्स गया हमारे पास से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स स्टोलन 8,000। भाई चोरी हो गया तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया, टू लॉस बाय स्टोलन। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एक तो गुड्स गया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन डेटर्स। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरडीडी क्रिएट करना है, लेकिन इसमें फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। मिस्टर पाटिल और कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट्स 500। भाई मिस्टर पाटिल था ना वो इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी हो गया और वो 500 रुपया नहीं पे कर सकता। तो पहले फोर्थ एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे क्योंकि वो बैड डेब्ट्स है। लेस, फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखिए लेस डेटर्स, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट के न्यू बैड डेब्ट्स का है, और बाद में थर्ड वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। याद रखिए डेटर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आए उसको पहले सॉल्व कीजिए, आरडीडी बाद में चार्ज करना है बस। मिस्टर पाटिल और कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर्स बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट 500। ठीक है, डेटर्स पे 2 टिक मार्क कर देंगे। डेटर्स संडे डेटर्स और डेटर्स से क्या होता है, संडे डेटर्स इज 28,700। लेस बैड डेब्ट्स 500, 28,700, 28,700 लेस बैड डेब्ट्स
लेस करेंगे तो 28,200 आएगा, और ये आपका ना न्यू बैड डेप्स होगा, न्यू बैड डेप्स में लिख देते हैं 500। आगे देखिए, अब सेकंड वाला एडजस्ट, अभी उसके ऊपर वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन डेटर्स। अब आरडीडी क्रिएट करेंगे, लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 2%, इसका 2% निकालिए जरा, कितना आएगा? 28,200 का 2% निकालिए, कितना आएगा? इधर निकाल देते हैं हम लोग, 28,200 इंटू 2/100, 20 कैंसल, 282 इंटू 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 सा 4, 8 2 सा 16, 2 2 सा 4 1 5, 564, 564 माइनस कीजिए आप इसको फटाफट। माइनस कीजिए तो 27,636 आएगा। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट न्यू आरडीडी 564। बाद में हम उस एडजस्टमेंट को पूरा सॉल्व करेंगे, समझ में आया? पहले क्या करना है आपको, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, फिर थर्ड वाला एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट एंड सैलरी रुपीज 300। रेंट और सैलरी देखते हैं कितना है। रेंट इज 1500 टू रेंट, रेंट आपका कितना है 1500 इज रेंट। ठीक है, 1500 रेंट है। उसने बोला है आउटस्टैंडिंग एड एक्सपेंस, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? आउटस्टैंडिंग रेंट देखिए आपका 800 0 और 2 सैलरीज, सैलरीज कितनी है देखिए 3,800 एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है सैलरी का देखिए आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो है वो है 300, 4,100। इसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट 800, सैलरीज 300, 1100। एड एक्सपेंस सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी। डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिलिंग 2,500 एंड फर्नीचर बाय 1,800। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पहले लिख देते हैं, प्लांट एंड डेप्रिसिएशन लेस असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या करना है आपको, असेट्स में से लेस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं है तो प्लांट एंड मशीनरी लिख दो 2,80,000। किस पे डेप्रिसिएशन बोला है? फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग देखिए, फैक्ट्री बिल्डिंग पे फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है आपका 75,000। और सेकंड डेप्रिसिएशन बोला है उसने आपके फर्नीचर पे, फर्नीचर इज 1,95,800, फर्नीचर 1,95,800। अब सॉल्व करते हैं। डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग 2,500 लेस डेप्रिसिएशन 2,500, 72,500 लेस डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 1,800,
000 1,94,000। इसके सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग $2,500, फर्नीचर 1,800। असेट्स लेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। चलिए एडजस्टमेंट सारा खत्म हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे आपका ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग। एडजस्टमेंट सारा खत्म हो गया, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। चलिए ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करते हैं हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी डन, फैक्ट्री बिल्डिंग ऑलरेडी डन, सन्डे डेटर्स ऑलरेडी हो गया है। परचेस 85,500 इनर कॉलम में लिखना है 85,500, रिटर्न माइनस करना है। बैड डेब्ट्स 500 देख लेंगे। आरडीडी है क्या हमारे पास, हाँ बाद में देखेंगे। सेल्स रिटर्न लेस सेल्स 2,200, 10% गवर्नमेंट ऑलरेडी डन। इंपोर्ट ड्यूटी टू इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग काउंट डेबिट साइड, ड्यूटी मतलब टैक्स 1,800। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू लीगल चार्जेस 2,000। मोटिव पावर प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग काउंट डेबिट साइड 12,000। वेयर हाउस रेंट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड 1,800। कैश इन हैंड कैश एट बैंक असेट साइड, कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 70,000। एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी डन, सैलरी ऑलरेडी डन, रेंट ऑलरेडी हो गया है। ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल डेबिट 2 ड्राइंग्स 2,400, 3,200। फर्नीचर ऑलरेडी हो गया है। बिल्स रिसीवेबल असेट साइड, बिल्स रिसीवेबल 20,700। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट साइड 41,000। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000 and 3 lakh। सेल्स ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड 1,80,000 माइनस करना है 1,77,800। बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड 8,500। डिस्काउंट पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट 1,200। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड 38,500। आरडीडी माइनस करना है हमको 2,700 दिया है, इज द ओल्ड आरडीडी। ये तीनों प्लस करना है, ये तीनों प्लस करके ये माइनस कर देना है।
प्लस कीजिए 500 प्लस 1564, देखिए माइनस में आंसर आ रहा है 1136, तो इधर अगर माइनस 1136 लोगों के रॉन्ग हो जाएगा क्रेडिट साइड लिखने का बाय आरडीडी बाय एक्सेस हो गया, एक्सेस आरडीडी, एक्सेस आरडीडी हो गया 1136, एक्सेस आरडीडी लिख देना है, डेबिट साइड माइनस करके मत लिखना। ठीक है, बैंक लोन लायबिलिटी साइड $15,000, परचेस रिटर्न 2,000 माइनस कर देना है 83,500। देखिए इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं आया तो डैश अपने मन से निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट लिख दिया, अभी टैली करेंगे हम लोग, अभी टैली करेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, आएगा 2,28,800, 2,28,800। डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए, डेबिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 97,300। ज़्यादा कौन सा है वो लिख लीजिए दोनों तरफ, 2,28,800, 2,28,800। अब 2,28,800 में से 97,300 माइनस कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए तो 1,31,500 आएगा, तो यहाँ पे लिख देना है 1,31,500। इसको लिखना है 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 1,31,500। यहाँ पे भी आ जाएगा 1,31,500। सेम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, 1,35,836। डेबिट का टोटल कीजिए सर, फटाफट सब लोग डेबिट साइड का टोटल कीजिए, 23,750। इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो लिख दीजिए 1,35,836, 1,35,836। नेट प्रॉफिट माइनस कीजिए, माइनस 1,12,086। अब ये नेट प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट। कौन कौन पार्टनर है? अमित भाई, नरेंद्र भाई। इसको इक्वली डिवाइड करना है, जो आपका 1,12,086 है ना, उसको इक्वली, देखिए आपको ऊपर लाइन में बोला गया है इक्वली डिवाइड करना है, तो इक्वली डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 5643, 5643। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बाय हो जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट 5643 और 5643। ये आ जाएगा आपका 3,56,43। ये आ जाएगा आपका 4,06,043, 3,56,43, 4,06,043। माइनस कीजिए 3,200 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है देखिए 3,52,843, 4,03,643। टू बैलेंस कैरिड डाउन। अमित भाई, नरेंद्र भाई, 4,03,643, 3,52,843। टोटल कीजिए, $7,56,486। इसका टोटल करेंगे, आप लोग जरा टोटल कीजिए,
इसका टोटल करेंगे तो आपको आएगा 8,19,586। इधर का भी टोटल करेंगे तो 8,19,586। लिख लीजिए, टैली हो गया, लिख लीजिए आप लोग भी।